नमस्कार दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील के एक छोटे से गांव अमरकोट में आए हैं। और आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये जो किला है, ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे अमरकोट किला है। यह जो किला है विक्रमादित्य के समय का है, उनके पोते द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ये जानकारी हमें मिली है। हालांकि हम आपको बता दें कि इस किले में अभी तक हमें कोई ऐसा शिलालेख नहीं मिला है कि इसका जिक्र इसमें किया गया हो कि किसने इस किले को बनाया है। और यह बताया जाता है कि यह जो किला है विक्रमादित्य के समय का है, उनके पोते द्वारा इस किले को बनवाया गया था। और यह किला जो है गुमनाम किले के रूप में जाना जाता था। इसकी सबसे पहले जानकारी 2008 के लगभग जो है मीडिया के माध्यम से लोगों को मिली। इसमें कई एजेंसियां आए, कई पुरातत्व विभाग के लोग, कोई जागरूक बहुत सारे लोग हैं, इन पे जो है इस किले को संवारने का काम करा। लेकिन यहाँ पे जो संवारने का काम करा वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है दर्शकों। यहाँ पे अभी तक हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली हो जिसको इस किले को संवारा गया हो। इस छोटे से जिले में ना रेल है ना 4 लाइन है, उस जिले में ऐसा अद्भुत किला है, उस किले को भी नहीं आगर मालवा के जो जिम्मेदार है वो नहीं संवार पाए, यह बड़ी बात है। हालांकि अब इस किले का क्या कुछ हो सकता है, हालांकि ये एक धरोहर है, इस धरोहर को संवार के रखना हम सबका एक दायित्व बनता है। और ये जो किला है ये वर्षों पुराना, करीब 1500 वर्ष पुराना किला है। और इस किले का ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो किला है, जो पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे, कहीं ना कहीं उनकी जो है सेनाएं यहाँ रुकती थी या उनका एक पड़ाव था। कभी भी वह यहाँ से, इसको आप कह सकते हैं रेस्ट हाउस था, कि यहाँ जब भी आते यहाँ रुकते थे। राजा महाराजा थे, उनका कुछ विश्राम करने का यह स्थान था। बहुत सारी चीजें हैं और हमने यहाँ प्रयास करा, हमने वहां देखा तो वहां हमें एक मंदिर मिला है। उस मंदिर क्या बाहर जो है जो गुम्बज बनी हुई है, उसमें एक तरफ हनुमान जी की मूर्ति है और एक तरफ सूर्य भगवान की मूर्ति हमें दिखाई दी है। वह दरवाजा जो आप देख रहे हैं, वह दरवाजा इस किले के उस ओर है। इस हम किले की आखिरी ओर दीवार पे खड़े हैं और इधर की दीवार अभी भी है, उस तरफ की दीवार जो है गिर चुकी है। बीच के जो अवशेष हैं वह भी गिर चुके हैं। उस तरफ की यानी कि 3 तरफ की दीवार, 2 तरफ की दीवार तो हमें दिखाई दे रही है और बीच का जो अवशेष है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिए। यहाँ यह बताया जाता है कि इस किले के अंदर प्राचीन काल का जो धन है वह कहीं ना सोने चांदी जेवरात आदि इत्यादि यहाँ पे जो है छुपे हुए हैं। इसका यहाँ पे कई लोगों ने जिक्र भी करा, कई लोग यहाँ पे आए भी हैं, किसी ने खुदाई भी करी है। उसी का परिणाम है कि यहाँ पे जो अंदर किले के अंदर की जो अवशेष थे उसको जीर्ण शीर्ण कर दिया है और केवल एक दरवाजा वहां रह गया, इतनी बड़ी दीवार यहाँ रह गई। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया इस किले के बारे में। यदि इस किले के बारे में कोई ठोस कदम उठाते तो कहीं ना कहीं ये एक पर्यटक स्थल बन सकता था और घूमने का एक अच्छा, आगर मालवा जिले में कोई भी ऐसी स्थान नहीं है घूमने जैसा, तो वो कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री का जो है जो 1500 वर्ष पुराना इतिहास है, तो कहीं ना कहीं घूमने का एक स्थल बन जाता। पर कहीं भी कोई ऐसा प्रयास यहाँ के लोगों ने या ग्रामीण ने भी नहीं करा, तो जिले वासियों ने भी नहीं करा। और बहुत सारी चीजें हैं और आप देख सकते हैं कि अवशेष जो हैं वो पड़े हैं, आज वो गवाही दे रहे हैं पुराने 1500-1600 वर्षों पुरानी, कि हाँ 15-16 वर्ष से मक्के से जो है किले बनते थे, उन सभी चीजों का चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर जिक्र कर रहे हैं। और मैं जिस जगह खड़ा हूँ, यह जगह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो राजा महाराजा थे उनका जो झंडा हुआ करता था, वो झंडा लगाने की जगह यह है, क्योंकि ये किले के बिल्कुल मध्य में है। जहां हम खड़े हैं वहां से इतनी दूर तक वो दीवार है और इतना ही उस तरफ की दीवार है। और जो दीवार आप सीधे देख रहे हैं यानी कि ये पूर्वमुखी था, पूर्वमुखी था। और वो दरवाजा वहां आप देख रहे हैं और बीच में वृक्ष काफी बड़े हो चुके हैं, यानी कि संवारने का काम किसी ने नहीं किया। और हम आपको बता दें कि ये जो किले हैं, इस किले में ये दीवार देख रहे हैं, इस दीवार में ऐसे चीजें लगी हुई हैं कि जैसे जो सैनिक थे, वह सैनिक जो है यहाँ से आक्रमण, यदि कोई दुश्मन आक्रमण करता तो वह सीधे यहाँ से जो है उनको तलवार भाले से जो है उनको भगाने का प्रयास करते हैं। और नीचे जो खड़े कुछ सैनिक हैं वह जो है उनमें गर्म तेल पानी इस तरह से डाल पहले के
जो आक्रमण करता है उनको भगाने का जो है यहाँ से भाग सकते थे। और आप जो हमारे कैमरामैन है वो पूरे दीवार के ऊपर घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप उसको भी दिखा दीजिएगा। यहाँ पे बारीक बारीक जो है इसमें छोटे छोटे स्थान बनाए गए ताकि इससे यह कि आक्रमण यदि कोई बाहर दीवार से करता तो उसको दीवार के उस तरफ से भगा दिया जाता था। बहुत सारी चीजें हैं इस किले के बारे में, बहुत सारी, पर हमें अभी तक कोई ऐसा शिलालेख यहाँ नहीं मिला, ना कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति गांव का भी जिसको पता हो। हम जब रास्ते में यहाँ आ रहे थे तो हमें कुछ 20-25 बुजुर्ग लोग एक चाय की दुकान पे बैठे हुए थे। हमने उनसे जानकारी ली कि हम अमरकोट जा रहे हैं, किला किस तरफ है, गांव किस तरफ है। तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ से सीधा चले जाइए, कच्चा रास्ता है, झाड़ियों से है, आप थोड़ा संभल के जाइएगा, थोड़ा सा पैर जब आप रखें तो पत्थर हैं, पुराने हैं, गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, आपको खतरा हो सकता है। इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए हम यहाँ आए और हमने देखा कि कहीं ना कहीं हमारा जो सफर रहा वो खतरों से खाली नहीं रहा। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि ये दरवाजा है, दरवाजे में काफी झाड़ियां हैं, झाड़ियों को हम हटा के अंदर पहुंचे। और अंदर पहुंचने के बाद जब हमने देखा तो वहां हमें दिखा कि जो दरवाजा है, इस दरवाजे के अंदर जो है सैनिक के विश्राम करने की जगह थी कि कोई आक्रमण करता, यदि आक्रमण करता है तो वो सैनिक कहीं ना कहीं ऐसा संकेत देते थे इस अंदर रहने वालों को, ताकि उनको पता लग जाता कि चारों तरफ से आक्रमण हुआ है या किसी एक तरफ से आक्रमण हुआ है। हालांकि ये कहा जाता है कि पुराने समय में चारों तरफ से आक्रमण होता था, लेकिन इस किले की एक और खासियत है दर्शकों, वह यह है कि एक तरफ नदी है तो दूसरी तरफ भी नदी है, यानी कि दोनों तरफ नदी है और एक तरफ जंगल है और एक तरफ जो है पूर्व मुखी जो है उधर उधर भी जो है ऊंचाई पे बना हुआ जैसे ये किला। दर्शकों बस आपसे ये निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, और हम ऐसी ही हिस्ट्री की चीज जो है लगातार आपके लिए लेके आएंगे। आगर मालवा से लवकुश बैरागी की रिपोर्ट। यहाँ